Hello there, very good morning, good afternoon, good evening, Aseem Bhardwaj. How are you guys doing? Happy weekend to all of you first of all. और ये वीडियो है एक और मलेशिया के ऊपर जहाँ पे हम वीकली अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं ट्रैवलिंग के रिलेटेड होती हैं या कुछ क्वारंटीन पॉलिसीज़ या नॉर्म्स में कुछ चेंजेस होते हैं। वेल मलेशिया के केस में मुझे अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं या फ्रीक्वेंट चेंजेस होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो भी डेवलपमेंट्स हैं वी आर गोइंग टू शेयर दैट विद यू इन दिस वीडियो। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो पे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ और आने वाली जितनी भी फ्यूचर में वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टूरिज़्म के लिए या टूरिस्ट के लिए जो लोग ट्रैवलिंग के लिए शॉर्ट टर्म विजिट्स के लिए जाना चाहते हैं। वेल एनीवेज, मलेशिया इज़ स्टिल ऑफिशियली क्लोज्ड फॉर टूरिज्म फॉर पीपल एक्सेप्ट for certain categories of people who can still travel and enter Malaysia। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी के लोग जो हैं एंटर कर पाएंगे मलेशिया, और जो सबसे पहली कैटेगरी है वो कैटेगरी ए। अब इसके अंदर जो फॉरेन सिटीजन्स हैं जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग टर्म विजिट पास है मलेशिया का और वो वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ है, वो लोग एंटर कर सकते हैं मलेशिया विदाउट ऑब्टेनिंग एनी अप्रूवल, बिना किसी अप्रूवल के फ्रॉम मलेशियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, यूजुअली आपको एक ट्रैवल पास के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जहाँ पे आप जब अप्लाई करते हैं तो मलेशियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ उससे रिव्यू करती हैं और फिर आपकी एप्लीकेशन पास होती है, आप ट्रैवल कर पाते हैं। यहाँ पे कैटेगरी ए में कौन से वो लोग हैं जो आते हैं? डिप्लोमेट्स हो गए, डिपेंडेंट्स हो गए, फॉरेन मेड्स हो गई। ठीक है, ये उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास वीज़ाज़ हैं ऑलरेडी। एम्प्लॉयमेंट पास है जिनके पास, कैटेगरी उसमें भी होती हैं, 1 2 3 होती हैं कैटेगरीज उसके अंदर। रेजिडेंट पास होल्डर्स हैं, जो प्रोफेशनल विजिट पास होल्डर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग जा सकते हैं। जिनके पास पीआर है वो लोग जा सकते हैं, उनके स्पाउस उनके बच्चे जा सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग टर्म पास है, हस्बैंड वाइफ चाइल्ड, वो लोग जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स जा सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सब कुछ। विडोज़ जा सकते हैं, स्टूडेंट्स और जो उनको एस्कॉर्ट करेंगे, जो उनको स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे, वो लोग एंटर कर सकते हैं। ठीक है, टेम्प्रेरी वर्क विजिट पास होल्डर्स हैं वो लोग जा सकते हैं। तो ये सब कैटेगरी के लोग जा सकते हैं मलेशिया, प्रोवाइडेड उनके पास वीज़ा है या वो दोबारा से री एंटर करना चाहते हैं मलेशिया। इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल्स जो कैटेगरी ए में नहीं आते हैं, ठीक है, उनको अभी भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उनका एक पोर्टल है माई एंट्री सिस्टम, जहाँ पे आप ट्रैवल पास को अप्लाई करते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू की जाती है और वो आपको परमिशन देते हैं मलेशिया में एंटर करने की। तो वो कौन से लोग हैं जो सोशल विजिट के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म विजिट पास एक्सपायर हो गया है या जिनको अभी रिसेंटली हाल ही में एम्प्लॉयमेंट पास मिला है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे 1 2 3 कैटेगरी के हों। ठीक है, फॉरेन मेड्स है जिनको अभी रिसेंटली मिला है वीज़ा, ठीक है, या पास मिला है। प्रोफेशनल विजिट पास है जिनके पास, स्पेशलिस्ट शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रैवलर्स हो गए। इन वो सभी लोगों को जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले उस चीज़ के लिए। टूरिस्ट की जैसे हम पहले बात कर रहे थे, दे कैन ओनली एंटर थ्रू लंकावी। इट इज़ स्टिल द सेम, देयर इज नो चेंज हियर। तो लंकावी ही एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप एंटर कर सकते हैं मलेशिया में, इनफैक्ट किसी भी प्रोविंस में। कैसे? तो आपको पहले जो 3 दिन हैं, यूजुअली वैसे अगर आप शॉर्ट टर्म विजिट के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ लंकावी के लिए जा रहे हैं और वापस आना चाहते हैं, तो 3 दिन के लिए आपको मिनिमम स्टे आपका 3 दिन का लंकावी में होना ज़रूरी है। पर अगर आप मान लीजिए कोलालंपुर जाना चाहते हैं तो लंकावी में आपको पहले 7 दिन काटने पड़ेंगे। एंड कोई क्वारंटीन नहीं है, 7 दिन का मतलब ये है कि आपको 7 दिन वहाँ बिताने पड़ेंगे लंकावी में। यू कैन रोम अराउंड फ्रीली एनीवेयर। ठीक है, और उसके बाद जो है आप और प्रोविंसेस में एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या इस वक्त एम्प्लॉयमेंट वीज़ास मिल रहे हैं, इशू हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ चेक करना है जिनके साथ आपकी बात चल रही है या आपके बीच में कोई कंसल्टेंट है। अगर येस यू कैन ट्रैवल टू मलेशिया, अगर आपके पास वर्क परमिट है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, अभी भी आप जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है वो जो मलेशियन इमिग्रेशन अथॉरिटी है मलेशिया की, वो पहले रिव्यू करेगी। जैसे माई एंट्री सिस्टम की मैं पहले बात कर रहा था, आप उसके थ्रू आपका जो एम्प्लॉयर है वो अप्लाई करेगा आपके बिहाफ पे और उसे जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रिव्यू करेगा और आपको परमिशन देगा ट्रैवल करने की मलेशिया में। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सितंबर 2021 से मलेशिया ने अप्रूव कर रखी है जितने भी वर्कर्स हैं उनकी एंट्री।
चाहे वो इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, चाहे बांग्लादेश से हों। ओके, तो क्लियर हो गया इसके बारे में। लेकिन और इसके अलावा जो लोग जिनके पास ऑलरेडी रेजिडेंट परमिट है या एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज हैं, ऑलरेडी हैं, ठीक है, उन्हें मलेशियन अथॉरिटीज़ से चेक करना पड़ेगा कि कौन से अप्रूवल्स चाहिए, कैसे अप्रूवल्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर वो मलेशिया एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट नंबर शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मलेशियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट नंबर है। हॉटलाइन नंबर्स हैं, अगर आपको कोई भी असिस्टेंस इसके रिगार्डिंग चाहिए, कोई भी सवाल हैं आपके माई एंट्री पास को लेके, आप एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, स्टेटस क्या है आपकी एप्लीकेशन का, सब कुछ। तो नंबर्स हैं, नोट कीजिए फटाफट से। 0388882010, ठीक है, 0388882010। दूसरा नंबर है, कोड है 038000 038000। उनकी वेबसाइट का नाम है www.imigovernment.my और उनका ईमेल एड्रेस है pls_g as in golf @imi.government.my। ओके, वीज़ाज़ की बात करें, वीज़ाज़ के लिए भी ये डिपेंड करता है, अगर ओमिक्रॉन की वजह से एम्बेसीज जो लोकल कॉन्सुलेट हैं आपके सिटी में बंद हैं या नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है हालातों पे, कहीं खुली हैं कहीं नहीं खुली हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ और सिर्फ ई वीज़ास ले सकते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म विजिट के लिए लंकावी जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के लिए, टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं, दे कैन प्रोक्योर ई वीज़ास। उसका लिंक मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर किया आपके साथ, डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फिर मैं लिंक भेज दे दूँगा। और जो लोग शॉर्ट टर्म बिजनेस विजिट के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग भी ई वीज़ास अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ इट। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट इस हफ्ते की, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है मलेशिया की, उन्होंने दोबारा से VTL लेन, वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन, सिंगापुर के साथ शुरू किया है, एंड पीपल कैन एंटर थ्रू बाय लैंड और बाय एयर। लेकिन जो टिकट्स की सेल्स हैं, जो कोटा है टिकट्स का, उसको रिड्यूस कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, मतलब 50% कर दिया गया है, ठीक है, चाहे वो बाय एयर ट्रैवल करे, चाहे वो बाय लैंड ट्रैवल करे। अब जो भी पैसेंजर्स हैं, अगर उन्होंने टिकट्स खरीदी थी पहले, जब एक्चुअली इन्होंने VTL टिकट की सेल्स को रोका था, उस दौरान उन्होंने जो आसपास कभी टिकट खरीदी थी, और अगर उनका ट्रैवल पीरियड जनवरी 20 के बाद का है, तो उन लोगों को जो है, उन लोगों के लिए भी जो है कोटा सेट किया गया है यहाँ पे, कि लिमिटेड लोग ही एंटर कर सकते हैं, चाहे वो सिंगापुर में एंटर करें, चाहे वो सिंगापुर से मलेशिया में एंटर करें। तो ये अनाउंसमेंट है कल की। ओके, अब जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो एंटर करेंगे मलेशिया में, उनको अपना एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो अपनी टेस्ट किट्स खुद भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं 2nd, 4th एंड 6th डे आफ्टर अराइवल। ओके, एक प्रोफेशनल, आपको 2 प्रोफेशनल टेस्ट कराने पड़ेंगे, मतलब कि कोई प्रोफेशनल बंदे से आपको अपना एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा, जो लैब से आते हैं लोग, वो आपको कराना होगा 3रे दिन और फिर 5वें दिन। ओके, तो पहला आप टेस्ट सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं 2nd डे ऑफ योर अराइवल, 4th, 6th डे, और जो प्रोफेशनल करेगा टेस्ट आपका, वो होगा 3रे दिन आपका और 5वें दिन। सो दिस इज अ डिफरेंस। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ जो उन्होंने और चेंजेस किए हैं क्वारंटीन प्रोग्राम में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। ऑलराइट, तो हमारे सामने है न्यू क्वारंटीन पीरियड फॉर ट्रैवलर्स अराइविंग इन मलेशिया इफेक्टिव बाय 24 जनवरी 2022। तो 3 कैटेगरीज हैं हमारे सामने यहाँ पे, फुली वैक्सीनेटेड एडल्ट्स विद बूस्टर और एडोलेसेंट्स ट्रैवलिंग अलोन। दूसरा है फुली वैक्सीनेटेड विदाउट बूस्टर। तीसरा है पार्शली वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड। फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं विद बूस्टर डोज, उनके लिए 5 दिन का क्वारंटीन है। जो फुली वैक्सीनेटेड हैं विदाउट बूस्टर डोज, उनके लिए 7 दिन का है। जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, अनवैक्सीनेटेड हैं, उनके लिए 10 दिन का है। तीनों के केस के अंदर डिपार्चर से पहले 2 दिन पहले उन्हें अपना RT-PCR टेस्ट कैरी करना है और उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए नेगेटिव। फिर तीनों के केस के अंदर आपका ऑन अराइवल, जब आप मलेशिया पहुंचेंगे, वहां पे आपका एक और RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपका फुली वैक्सीनेटेड विद बूस्टर डोज में अगर हम देखें तो RT-PCR टेस्ट आपका 4थे दिन होता है, और एक सुपरवाइज्ड होता है, मतलब कि एक स्पेशलिस्ट होता है, वो करता है आपका एंटीजन टेस्ट ऑन डे 5th। फुली वैक्सीनेटेड विदाउट बूस्टर डोज के केस में आपका 8वें दिन होता है RT-PCR टेस्ट, और दूसरा जो होता है आपका 7वें दिन होता है, मतलब RT के
एंटीजन टेस्ट जो होता है वो 7वें दिन होता है, ठीक है। और पार्शली वैक्सीनेटेड या अनवैक्सीनेटेड हैं लोग, उनके केस के अंदर जो है 8वें दिन उनका RT-PCR टेस्ट होगा, या उनको एक एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा, सुपरवाइज्ड एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा 10वें दिन। रिलीज़ ऑन, अगर हम फुली वैक्सीनेटेड एडल्ट्स विद बूस्टर डोज के अंदर देखें तो यहाँ पे रिलीज़ ऑन day 5th if RT-PCR on day 4th is negative or if supervised antigen test on day 5th is negative। फिर फुली वैक्सीनेटेड विदाउट बूस्टर डोज के केस में आपको रिलीज़ किया जा सकता है 7वें दिन अगर आपका RT-PCR टेस्ट 5वें दिन में नेगेटिव आता है, मतलब 5th डे जब आपका टेस्ट होता है तो 7वें दिन आपको रिलीज़ किया जा सकता है। और 7वें दिन अगर आप सुपरवाइज टेस्ट कराते हैं, एंटीजन टेस्ट आप करवा सकते हैं, और 7वें दिन अगर आपका नेगेटिव आता है रिपोर्ट तो आप उस दिन छोड़ सकते हैं क्वारंटीन होटल अपना। फिर रिलीज़ ऑन डे 10th इफ़ RT-PCR ऑन डे 8th इज़ नेगेटिव और इफ़ सुपरवाइज्ड RT एंटीजन टेस्ट ऑन डे 10th इज़ नेगेटिव इन द केस ऑफ पार्शली और अनवैक्सीनेटेड पीपल, ठीक है। तो 10वें दिन आपको छोड़ा जाएगा अगर 8वें दिन आपका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आता है या आप सुपरवाइज्ड किसी के थ्रू एंटीजन टेस्ट अपना करवाते हैं, किसी लैब के थ्रू कराते हैं, तो 10वें दिन अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 10वें दिन आपको छोड़ा जा सकता है। तो ये लेटेस्ट क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी क्वारंटीन को लेके, राइट, तो हमने ये भी डिस्कस कर ली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इसी तरीके के अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इंशाल्लाह होपफुली चीज़ें खुल जाएंगी हम लोगों के लिए एंड वी शिल ट्रैवल टू मलेशिया मैं पहले भी गया हूँ और मेरा दोबारा जाने का मन है एक बार, और खासकर इस पर लंकावी, क्योंकि मैं लंकावी नहीं गया था। एनीवेज गाइस, आई सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।